इसे विभागीय लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की उदासीनता, लेकिन बात तो 16 आने सच है। मानदेय न मिलने की और भी बहुत सारी समस्याओं की वजह से आशा बहुओं को अपने हक और अधिकार के लिए अब धरना प्रदर्शन करके अपनी लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि आशा बहुओं का साफ तौर पे ये कहना है कि लंबे समय से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लगातार सरकार को जगाने का प्रयास किया इन आशा संघियों ने, लेकिन फिर भी सरकार ने न जाने क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कई बार शिकायत के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब आशा बहुओं ने रणनीति बनाई है कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएंगी और धरातल पर उतरकर सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेंगी। फिलहाल अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अभी हाल ही में एक संगठन ने मुलाकात की थी प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ से। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, आशा बहुएं हैं, रसोइयां हैं, उन सबके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा, उनके लिए एक उचित नियमावली बनाई जाएगी। लेकिन जब इस विषय पर हमने बातचीत की आशा बहुओं से तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें आश्वासन तो कई बार मिला है, लेकिन जब ये सारी चीजें धरातल पर हो जाएंगी तब उन्हें कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हर बार उनसे यही कहा जाता है कि उनकी समस्याओं का हल होगा। हर बार तरह तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन आशा बहुओं की समस्याओं का हल नहीं होता है। और अब ये आशा बहुएं परेशान होकर धरना प्रदर्शन करने की पूरी रणनीति बना रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात पे काफी कर्मचारियों का तो ये भी कहना है कि ये आगे आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी बातें की जा रही है, कर्मचारियों को अपने झांसे में लिए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस विषय पर हमारी टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रेणु राजभर से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, क्या कुछ रणनीतियां बताई हैं, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। आशा बहुएं जो है वो लंबे समय से कई सारी समस्याओं से परेशान थी और इसको लेकर अभी हाल ही में एक संगठन ने मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि जो आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, रसोइयां हैं, उन सबके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोच रही हैं आप? जी, कहना सिर्फ ये है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा किया जाएगा जी, तो हम फिर एक उम्मीद लगा सकते हैं कि जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। जी रेणु जी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। परंतु इससे पहले भी हम लोगों के लिए एक आध घोषणाएं की गई थी कि हम लोगों को न्यायोचित वेतनमान, न्यायोचित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फिलहाल देखने में यह चीज जमीन पर दिखाई नहीं दी है। जी जी रेणु जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कारण ये था कि आउटसोर्सिंग और जो संविदा के कर्मचारी हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इस वजह से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए लोकसभा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए ऐसा कहा गया है, या यूँ कहे कि इन सारे कर्मचारियों को झांसे में लेने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या इस बात से आप सहमत रखती हैं? ये ऐसा हो सकता है। जी जी, इससे मैं 100% सहमत हूँ। ऐसा हो सकता है कि इन कर्मचारियों को झांसे में रखने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि बयान तो कह देना आसान है जी, लेकिन उसको जमीन पर यथार्थ पे दिखाई देता हुआ दिखता जी तो कुछ और बात होती। जी रेणु जी, आप लोग की वैसे मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं जिनके लिए आप सरकार से मांग करना चाह रही हैं? जी, हमारी मुख्य समस्याएं ये हैं कि जो हम लोग को थोड़ा थोड़ा किस्तों में सरकार पैसे दे रही है जी, वो हटा के एक मुश्त वेतन मानदेय पर ले आए, जी, जिससे जो पैसे सरकार वहां से भेजती है और आशा तक सीधे पहुंच नहीं पा रहा है। जी, जैसे वो बीच बीच में रुक रुक कर पहुंचता है, जिससे आशाओं का शोषण जगह जगह पर और उन लोगों का भुगतान में देरी और इन सब की समस्याएं लगी रहती हैं। वो सारी समस्याओं को दूर किया जा सके और एक मुश्त वेतन मानदेय दे देने से सरकार की जो घोषणाएं हैं कि हम न्यायोचित वेतन देंगे, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उसमें एक समरसता दिखाई देती। जी रेणु राजभर जी, क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो आशा बहुएं की समस्याएं, जैसा कि आपने बताया कि हम उसमें मिलते हैं, तो क्या अधिकारियों की वजह से भी कुछ बहुत समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? जी जी, बिना इसके हम कह रहे हैं अगर समस्याएं नहीं होती तो हम कहते ही क्यों? यह ऊपर से भुगतान चलता है तो नीचे जमीन तक आते आते विलम्ब क्यों हो रहा है? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर भुगतान विलम्ब हो रहा है। स्टेट बजट हम लोग का है, कुछ ब्लॉक हमारे हैं गाजीपुर में और अदर स्टेट से भी बात, मतलब ब्लॉकों से, जिलों से बात हमारी होती रहती है। विलम्ब होता रहता है, तो क्यों विलम्ब हो रहा है? क्यों लेट भुगतान किया जा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं तब लेट हो रहा है।
जी। रेणु राजभर जी, जैसा कि देखा गया इसके पहले भी आशा बहुओं ने एक प्रदर्शन किया था अपनी समस्याओं को बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो क्या ऐसा आप लोगों ने भी कुछ सोच के रखा है? जी हाँ, हम लोगों ने भी ऐसा सोच कर रखा हुआ है जी। क्योंकि इस तरह से कार्य नहीं चलेगा। हम लोग पर काम के जिस तरह से प्रेशर डाले जा रहे हैं, हर तरह के काम जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जिस काम के लिए हम रखी गई हैं, उस काम के अलावा भी कई काम अटैच कर दिए जा रहे हैं जी। और उस काम के लिए इतना प्रेशर बना दिया जा रहा है कि हमारे मूल कार्य में भी प्रभावित होने लग रहे हैं जी। जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। जी। हाँ, उसी छवि को दिखाकर हम लोग का भुगतान लंबित किया जा रहा है। जी। तो प्रेशर इतना ज्यादा देंगे और हमारा जो मूल काम है उसको करने नहीं देंगे और नहीं होने का दिखाकर भुगतान नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है ना। जी। रेणु जी, फिर क्या रणनीति बना के रखी है आप लोगों ने? जी, इसकी रणनीति हम लोग की यही बनी हुई है कि इसको हम लोग पूरे प्रदेश लेवल पर लेकर जाएंगे। जी। और अगर सरकार हमारी बातों को, हमारे धरना प्रदर्शन के माध्यम से बातों को हल कराकर समस्याओं का निस्तारण कर दे तो सबसे बेहतर है। जी। नहीं तो फिर तो हम लोग विवश होंगे प्रदर्शन या न्यायपालिका के शरण में जाने के लिए। जी, तो कब तक के लिए सोच के रखा? अभी लगभग कब तक का अल्टीमेटम आप सरकार को दे रही हैं और कब तक ये सारा प्रदर्शन या न्यायपालिका जाने का सोच रखा है? बहुत जल्द इसकी रणनीति हम लोगों ने बना रखी हुई है और बहुत जल्द इस पर आपको कार्य होता दिखाई देगा। और आप चूंकि न्यूज चैनल से हैं तो आप तो रहेंगे ही हमारी बातों को समाज में और सरकार तक पहुंचाने में। जी। रेणु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।